नमस्कार दोस्तों, बाइलरी ट्रैक्ट की इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं इंट्रावीनस कोलेंजियोग्राफी के बारे में, जो कि एक प्री ऑपरेटिव केस है। जनरली जो हमने ओरल कोलेसिस्टोग्राफी जो हमने प्रोसीजर देखा था, ये भी एक प्री ऑपरेटिव केस था और ये भी एक प्री ऑपरेटिव है। प्री ऑपरेटिव मतलब गॉल ब्लैडर को रिमूव करने से पहले या गॉल ब्लैडर को ऑपरेट करके हटाने से पहले का जो प्रोसीजर रहता है वो प्रोसीजर। ओके, तो ये जनरली अभी हम आज के इस वीडियो में हम पूरा ये देखेंगे कि इंट्रावीनस कोलेंजियोग्राफी प्रोसीजर होता क्या है, किस प्रकार से किया जाता है और इसमें किस किस प्रकार के इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं। जैसा कि हमें नाम से पता है कि इंट्रावीनस जो प्रोसीजर है, तो जनरली इसमें हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया होगा वो वेन्स के थ्रू दिया जाएगा। ओके, तो आईवी कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसके अंदर देंगे और आईवी कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम इसमें जो है आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लेते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि भाई आईएस के अंदर हमें आईवी की जरूरत पड़ी। जैसे कुछ इस प्रकार के जो केस आ जाते हैं, क्या होता है कि जिसके अंदर ओरल मेथड वाज फेल्ड ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। जो ये सारी जो बाइलरी ट्रैक्ट को जो भी हैं सारे प्रोसीजर्स, उसके अंदर जो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं वो सारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया लीवर से एक्सक्रीट किए जाते हैं, ताकि वो गॉल ब्लैडर और जो बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर आके हमें पूरी उसकी एबनॉर्मलिटी को, स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी हमें इवेल्यूट कराएं। तो जनरली क्या होता है कि जब हमने ओरल कोलेसिस्टोग्राफी जब हमने की थी, तब हमने देखा था कि ये पुअर एब्जॉर्प्शन के कारण कई बार क्या होता है कि इस प्रकार की इमेजेस रहती हैं, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, आईवी की हमें रिक्वायरमेंट रही कि एक आईवी को हमें करना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो इंट्रावीनस कोलेंजियोग्राफी है उसको कहते किसे हैं। ओके, तो कोलेंजियोग्राफी जो है इज ए रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ द बाइलरी ट्रैक्ट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ओके, टू इवेल्युएट बाइलरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटी। ओके, तो जो भी इसकी जो भी रेडियोग्राफी अपन कब लेंगे, जब आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया को आईवी के थ्रू जब हम देंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर इवेल्यूट करेंगे बाइलरी ट्रैक्ट की एबनॉर्मलिटी। ओके, तो ये सारा था कि भाई कहते किसको है, तो इसे हम कोलेंजियोग्राफी, जो इंट्रावीनस कोलेंजियोग्राफी है वो कहते हैं। अब क्या किया जाता है कि कोलेंजियोग्राफी डन बिफोर द कोलेसिस्टोमी, मतलब क्या हो गया कि जो गॉल ब्लैडर अपन रिमूव कर रहे थे उससे पहले का ये प्रोसीजर है। ओके, तभी अपन कह रहे थे प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर है। ओके, कोलेंजियोग्राफी डन बिफोर द कोलेसिस्टोमी फॉर किसके किसके केसेस के अंदर किया जाता है कि सस्पेक्टेड ऑफ गॉल स्टोन। ओके, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन तो नहीं है, या फिर सीबीडी स्टोन यानी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर किसी प्रकार का स्टोन तो नहीं है, या फिर अगर उस बाइल के फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि बाइल डक्ट के फ्लो के अंदर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसके जानकारी के लिए हमें ये आईवी कॉन्ट्रास्ट मीडिया को देके हमें बाइलरी ट्रैक्ट को इवेल्यूएट करना पड़ता है। ओके, तो ये सारा था हमारा कोलेंजियोग्राफी जो प्रोसीजर है, क्यों किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है, इसको हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। इंडिकेशन में हमने जनरली देख लिया कोलेलिथाइसिस यानी जीपी स्टोन। ओके, गॉल ब्लैडर के स्टोन को देखने के लिए सस्पेक्टेड ऑफ, और नियोप्लाज्म यानी न्यू ग्रोथ ऑफ कैंसर। ओके, न्यू ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स कह सकते हैं अपन। ओके, सस्पेक्टेड ऑफ बाइलरी डक्ट स्टेनोसिस। स्टेनोसिस को हमने देखा था कि नैरोइंग जो आ जाती है। ओके, इस प्रकार से नैरोइंग आ गई। अब ये नैरोइंग किस कारण है, ओके, एंड ऑब्स्ट्रक्शन, और किसी भी प्रकार का अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन किस कारण है। ओके, किस प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी जानकारी के लिए उस केसेस के अंदर ये किया जाता है। और ये कौन सा केस हो सकता है कि अपन ने जैसे अभी देखा था कि ओरल कोलेसिस्टोग्राफी नॉट सक्सीड। ओके, किस कारण नॉट सक्सीड हो रही थी, पुअर ऑब्जॉर्प्शन के कारण। ओके, जब पुअर एब्जॉर्प्शन रह रहा था तो हमारी ये ओरल कोलेंजियोग्राफी प्रोसीजर जो था वो सक्सेस नहीं हुआ था, इसीलिए हमें आईवी प्रोसीजर की जरूरत पड़ी है। तो ये सारे इंडिकेशंस रहते हैं जिनमें हमें आईवी की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन अपन क्या कह सकते हैं, ऐसे कारक जो हमें प्रोसीजर करने से रोकते हैं। तो क्या हो सकता है कि एक तो हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन यानी कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी है। ओके, सस्पेक्टेड ऑफ प्रेगनेंसी का तो किसी भी केस के अंदर हमें प्रोसीजर लेने ही नहीं है। ओके, और क्या हो गया कि जो ओरल कोलेसिस्टोग्राफी जो अपने प्रोसीजर था हैड डन विद इन ए वीक। ओके, एक वीक के अंदर ही अगर उसके ओरल कोलेसिस्टोग्राफी प्रोसीजर हुआ है तो उस केस के अंदर भी हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, कई बार कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन के कारण। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इक्विपमेंट की। इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन को हमने देख लिया है, इसकी डेफिनेशन देख ली है। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट। जनरली हमें देखते हैं क्या होता है, एक्सरे मशीन हो गया विथ स्पोर्ट फिल्म डिवाइस यानी फ्लोरोस्कोपी विथ स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, ये तो होना ही चाहिए मोस्ट। और देखिए जैसे कि प्रोसीजर आईवी था, ओके, तो इसके अंदर सिरिंज भी यूज लेंगे। सिरिंज हो गया, गॉज पीस आ गया, और एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशंस है बीटाडीन वगैरह उसमें यूज लेंगे।
ओके, तो ये सारे इसमें इक्विपमेंट्स में आ गया है। इक्विपमेंट्स के बाद हम देखते हैं कि इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन कौन से यूज लिए जाते हैं। जनरली अपन ने बात की थी कि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। तो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया में भी कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो मिलीग्राम आ गया, जो जनरली लीवर के द्वारा जो एक्सिड होंगे वही कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम इसमें यूज लेंगे। ओके, मिलीग्राम जो है, ओके, जो मिलीग्राम ब्रांड नाम से है, जनरली ये जो है आयोग्लाइकामाइड नाम से भी मिल जाएगा। ओके, और आईवी कोलेसिस्टोग्राफिन, ओके, कोलेसिस्टोग्राफिन, ग्राफिन जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होगा वो होगा, और एक आ गया कोलोग्राफिन। ओके, तो ये सारे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया हैं जो लिवर के द्वारा एक्सीड होंगे और हमें बाइलरी ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, ये सारे हमें आईवी वाले हैं सारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अपन ने देख लिया। अब देखिए जनरली क्या होता है कि अगर जैसे कि ये हमारे सारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया और ये सब कुछ हो गया, अब हमें बात करनी है पेशेंट के प्रिपरेशन की। तो पेशेंट की प्रिपरेशन जनरली वही रहती है कि सारा पेशेंट को प्रोसीजर समझाएंगे कि इस प्रकार से ये प्रोसीजर होगा। इसमें आपको 2 दिन पहले ही कुछ भी फैट फ्री डाइट लेनी, यानी 2 डे पीरियड, ओके, 2 डे पीरियड फैट फ्री डाइट। ओके, फैट फ्री डाइट का बोल देंगे 6 आवर, ओके, बिफोर उनको फास्टिंग रखनी है। ओके, तो ये सारे जो हैं इसमें रहते हैं। और जनरली जो आईवी वाले जो भी प्रोसीजर्स रहते हैं उसमें पेशेंट की सीरम क्रिएटिनिन की रिपोर्ट चेक करनी होती है, और जो एक एब्डोमेन का जो प्लेन एक्सरे होता है उसको हम उसी समय स्कॉट फिल्म नाम से हम टेक करके हम उसमें देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर गैसेज या ज़्यादा रहती है तो हम ये प्रोसीजर को एक दिन एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, जनरली अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर में हम क्या क्या करते हैं। तो जनरली देखिए कि जब प्रोसीजर का मतलब अपन क्या कह रहे हैं कि जिस दिन हम ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ओके, यानी प्रोसीजर के दिन ही हमें क्या क्या करना है कि सबसे पहले टेक्नीशियन क्या करेंगे, कंसेंट फॉर्म पे साइन कराएंगे। ओके, कंसेंट फॉर्म, जैसे ही कंसेंट फॉर्म साइन हो गया, ओके, मतलब पेशेंट परमिशन दे दिए, हाँ प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो भी हॉस्पिटल गाउन है, ओके, हॉस्पिटल गाउन हम पहनाएंगे पेशेंट को। हॉस्पिटल गाउन पहनने के बाद अब क्या करेंगे, पेशेंट की एक स्कॉट फिल्म लेंगे, यानी टेबल पे सुला के फिर एक स्कॉट फिल्म हो गई। स्कॉट फिल्म ले लिया, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही स्कॉट फिल्म हमने ले ली, अब हम अपना प्रोसीजर शुरू करेंगे। उसमें क्या करेंगे, आईवी लाइन इंसर्ट करेंगे इनटू पेशेंट आर्म। पेशेंट के आर्म में जो है आईवी लाइन इंसर्ट कर दिए हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है अब करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया किस माध्यम से देंगे, हम पेशेंट के आर्म से देंगे। ओके, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया गिवन थ्रू द लाइन बाय ड्रिप इफ्यूजन। कि ड्रिप इफ्यूजन क्या था, जनरली अपन क्या करते थे आईवी पी केसेज वगैरह के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को जनरली मतलब बहुत एकदम फास्टली हम उसको दे देते थे, यानी कि बहुत ही जल्द दे देते थे। तो ड्रिप इफ्यूजन में क्या होगा कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया को बहुत ही धीरे धीरे देना है। ओके, तो ड्रिप के माध्यम से वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया आईवी लाइन के थ्रू धीरे धीरे जाएगा। अब क्या करना है, अपन इसकी रेडियोग्राफ कब लेंगे, ओके, जैसे ही हमने कॉन्ट्रास्ट मीडिया आईवी लाइन के थ्रू इंसर्ट किया है, जब से 4 घंटे बाद हम इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया की एक रेडियोग्राफ टेक करेंगे, तभी वो हमें रेडियोग्राफ मिलती है। ओके, तो ये प्रोसीजर, अब जैसे ही हमारी ये इमेजेस आ जाती है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि फिल्म हमें किस प्रकार की मिलेगी। ओके, तो ये हमारी रहती है फिल्मिंग के अंदर जनरली इसके अंदर क्या रहती है कि एकदम फेंट इमेज आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसमें बहुत ही पुअर क्वालिटी रहती है कई बार, कि ये जैसे जो डॉट दे रखे हैं हम उसको बाइलरी डक्ट वगैरह मान के चलते हैं, और इसमें जो भी गॉल ब्लैडर वगैरह होते हैं वो भी कई बार क्लियरली नहीं दिख पाते हैं, यानी कि पुअर एब्जॉर्प्शन रहता है। अगर अगर हमें जो भी इमेज की क्वालिटी होती है वो हमें इस प्रकार की इमेज की क्वालिटी चाहिए होती है कि इसमें जैसे कि हमें सारे जो भी ऑर्गन्स जो वगैरह जो रहते हैं, जो भी हमारी बाइल डक्ट्स रहती है, हम उसको अच्छे से इवेल्यूएट कर पाते हैं। जैसे कि ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये बाइल डक्ट्स हो गई, ओके, कॉमन बाइल डक्ट हो गई, कॉमन हिपैटिक डक्ट्स हो गई, ओके, ये गॉल ब्लैडर की हो गई। तो ये सारे हम अच्छे से इसमें डायग्नोस कर पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आईवी कॉन्ट्रास्ट, जो ये आईवी वाले प्रोसीजर्स भी होते हैं, उसमें भी इसी प्रकार की फेंट इमेजेस मिलती हैं। तो इसलिए इन प्रोसीजर्स को भी कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से। ओके, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कौन कौन से हैं, जैसे कि ईआरसीपी जो एंडोस्कोपी की स्टडी है, ओके, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी हो गई, इसमें भी अच्छे से हम गॉल ब्लैडर स्टोन वगैरह को हम अच्छे से इवेल्यूएट कर पाते हैं। और एक आ गई एमआरआई कोलेंजियोग्राफी, जो कि मोस्ट एडवांस टेक्निक है, जिसमें बिल्कुल कंप्लीटली हम पता कर सकते हैं। तो ये एमआरआई कोलेंजियोग्राफी, और ये सारी पूरा कंप्लीटली रिप्लेस हो गया है ये प्रोसीजर, क्योंकि इसमें भी इसी प्रकार की फेंट इमेजेस वगैरह मिलती हैं। तो पेशेंट को डोज भी बढ़ती है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो गया, और इस प्रकार की इमेज क्वालिटी से हमें अच्छा डायग्नोस भी नहीं हो पाता। तो हमें
मॉडर्न टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है। ये आरसीपी हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गई और एमआरई कोलेंजियोग्राफी होगा। ओके, तो हमारा ये प्रोसीजर यही एंड होता है। नेक्स्ट इसी प्रोसीजर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी के बारे में। टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी जनरली आज भी होता है। ओके, कई ये टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी जो है ये पोस्ट ऑपरेटिव है, यानी ऑपरेट करने के बाद, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं कि इसमें गॉल ब्लैडर नहीं है। ओके, यानी कि गॉल ब्लैडर की जगह हमने क्या कर रखा है, टी ट्यूब को इम्प्लांट कर रखा है। तो ये टी ट्यूब जो है पोस्ट ऑपरेटिव केस है, यानी कि ऑपरेशन के बाद। ओके, तो इस प्रोसीजर को भी हम उसमें हम सारी बात करेंगे कि हम ये प्रोसीजर कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं, उसको कंप्लीटली हम देखेंगे, किस प्रकार के इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना भी नहीं भूलें। ओके, थैंक यू।